नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं वो रक्षाबंधन के ऊपर है और आज रक्षाबंधन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो आप सबको। मित्रों, आज का ये जो पॉडकास्ट है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे त्यौहार कितना प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। मित्रों, एक बात समझिए कि भारत की जो भूमि है वो जहाँ संस्कारों की भूमि है, वहीं इस मिट्टी की एक विशेषता और है। जैसे ही सीज़न चेंज होता है, जैसे ही कोई तीज त्यौहार आते हैं तो उसकी खुशबू अपने आप आने लगती है। और इसी सब खुशबू को महसूस जब हम तब करते हैं, तब हमारे पास आसपास जो लोग होते हैं वो हमसे या तो दूर होते हैं या हमारे पास होते हैं, तब हम उसकी खुशबू का और ज़्यादा आनंद ले पाते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे साथ भाभी जी हैं। वैसे तो अब चूँकि रक्षाबंधन है तो साधना सैनी जी जिनका नाम है, मैं साधना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। नमस्कार। तो भाभी जी, आपसे जो शुरू करूं, सबसे पहले तो ये रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस त्यौहार के बारे में थोड़ा सा कुछ बता पाएंगे क्या? जी भाई साहब, ये है कि भाई बहनों का बहुत पवित्र ही वो है और इस संबंध को तो बयान करना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले जैसे भाभी जी आपने कहा, ये यदि दुनिया में यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी प्रेम की बात करें तो भाई बहन से ज़्यादा अच्छा प्रेम नहीं हो सकता जी। जब बहन ससुराल में आती है तब उसको मायके की याद खास करके रक्षाबंधन पर कैसे होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई साहब, जब रक्षाबंधन पे मान लो आप नहीं जा पाते हो ना, तो बहुत तकलीफ होती है और भाइयों की इतनी याद आती है कि जिसको बयां करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे मैं तो काफ़ी दूर की थी, उस समय ट्रेनें भी नहीं चलती थी, तो मुझे बहुत वो लगता था कि मेरे पिताजी ने इतनी दूर शादी क्यों कर दी। अगर मैं भी पास में होती तो बहुत जल्दी पहुंच जाती। तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने जैसे एक शब्द बोला कि मिट्टी की खुशबू, तो ऐसा नहीं लगता कि वो मिट्टी की खुशबू अपने को खींचती है उस ओर? जी, खींचती है। वो जगह हर पल याद आती रहती है और मन होता है कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाए वहां पर। कभी आपके ऐसा रहा कि आप जाना चाहते हो और आप जा नहीं पाए, और उस समय का जो आपको कुछ फीलिंग्स ऐसी कुछ हो तो? भाई साहब, एक बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और ये बिलासपुर ही चलती थी उस समय कोरबा जाने के लिए जी। और ये दमोह के यहाँ का पुल टूट गया था। मेरी पूरी तैयारी थी, गाड़ियों देखते रहे, गाड़ी सब चली गई, वहाँ से रास्ते ही बंद थे, जा नहीं पा रहे थे जी। और मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे भाई मेरे पास ना आया हो रक्षाबंधन पे। उस टाइम में फ़ोन भी नहीं चलते थे, तो मेरा भाई चापा स्टेशन पे बैठा रहा कि शायद इस ट्रेन से आ जाएगी। जब पता चला कि वो टूट गई तो मैं उस टाइम में बहुत रोई अकेले में बैठ के। मतलब मुझे इतनी याद आई थी मेरे भाई की कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके 15 दिन बाद फिर मैं गई। मैं वो सब राखी वगैरह लेके रखी रही। फिर सैनी जी बोले कि कोई बात नहीं, जब ट्रेन चालू हो जाएगी अपन तब चलेंगे। फिर ये मेरे को लेके गए। वो रक्षाबंधन 15 दिन बाद मनाया। आज जो स्थितियाँ देख रहे हैं हम, पहले के दौर की और आज के दौर की हम बात करें तो आपको कुछ चेंज लगता है क्या? भाई साहब, तो बहुत चेंज लगता है। अब तो ऐसा लगता है कि कोई प्रेम ही नहीं है आपस में। सब स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। न बहनों को इतना समर्पण है, न भाइयों को है। और एक दौर आपके दौर की हम बात करें तो 4-4 5-5 बहनें होती थी, भाई होते थे ढेरों, और उसमें महीनों पहले जो है बहन को बुला लिया जाता था, है ना? तो वर्तमान में तो एक दिन जाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हो जाता है। तो उस दौर में और इस दौर में कितना अंतर दिख रहा है आपको? भाई साहब, मुझे तो बहुत अंतर दिखाई देता है। न तो बहनें जाना चाहती है, न भाई बुलाना चाहता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें एक पूछना चाहता हूँ। मातृशक्ति की हम बात करें तो वो उसके कई रूप हैं, कई रूपों में जो है और उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। जब तक भाई बहन बड़े होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं,
तब तक उनके अंदर बड़ा प्रेम दिखाई देता प्रेम है। दिखाई देता है। और जैसे ही शादी होती है, चाहे भाई की शादी हो जाती है, तो बहन के लिए वो घर जो है थोड़ा सा पराया सा लगने लगता है। तो वो जो बहन है उस घर में जब जाती है तो संकोच सा उसको लगता है। ऐसा क्यों है? अब भाई साहब वो क्या है कि माँ रहती है ना, तब ये रहता है कि सब चीज़ में आज़ादी रहती है। और जब माँ नहीं रहती है ना तो उस पर अधिकार सा नहीं लगता है, थोड़ा सा परायापन आ जाता है। पर कुछ भाई ऐसे हैं अभी भी, कुछ भाभियाँ ऐसी भी हैं कि वो माँ बाप की याद ही नहीं आने देती है, वो पिताजी और माँ का पूरा कर्तव्य निभाते हैं। पर बहुत कम मिलता है, ऐसा कम मिलता है। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आती मुझे कि बहन के रूप में भी नारी है जी, और एक पत्नी के रूप में भी नारी है। जब वो उस घर में जैसे भाई के लिए भाभी लेके आते हैं तो भाभी वो वाली भूमिका अदा नहीं कर पाती है, समझती है सब कुछ कि जो प्यार उसको मतलब एक नंद को देना चाहिए ना, कि ये चूंकि जैसे वो है किसी के घर की, ऐसे ही तो वो वहाँ पे ये इतना अंतर क्यों दिखाई देता है? जैसे ही वो नंद आई तो वो थोड़ा सा आपस में खींचतान सी स्थितियाँ बनती हैं। भाई साहब संस्कारों की कमी है, क्योंकि मेरे को तो ये लगता है कि नारी ही संस्कार नहीं दे पा रही है, क्योंकि वो जिस घर से आई उसकी माँ उसको संस्कार नहीं दे पाती है। अगर वो संस्कार सही मिले होते तो शायद ये डिफरेंस नहीं आता। लेकिन उस समय जब तक माँ बाप रहते हैं जी, तब तक तो एक अधिकार के साथ बहन पहुंच जाती है। और जब माँ बाप नहीं रहते हैं तो उस समय उस अधिकार से नहीं पहुंच पाती। जिस घर में वो पली बड़ी और वो जो है उसने भी सींच के उस घर को बड़ा किया और फिर नहीं पहुंच पाती है, तो उस समय की स्थिति ऐसी क्यों निर्मित होती है? अमूमन होती है वो तो अधिकतर सभी के साथ होता है वो, कि वो वैसा अनुभव नहीं कर पाती वहाँ जाके, और वो अपने आप फिर दूरियां बनती जाती हैं। न वो मान मिलता है न सम्मान मिलता है, तो फिर वो सोचती है कि ठीक नहीं है जाना। एक बहन, भाई कितना भी बुरा हो, लेकिन एक बहन उतनी बुरी नहीं हो पाती है। हाँ, ऐसा क्यों है? भाई साहब वो एक माँ बन के भी सोचती है ना, क्योंकि आप ये देखना कि बहन है ना, वो उसमें आपको अपनी माँ की छवि दिखाई देगी, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं वो माँ का अस्तित्व जिंदा रहता है। तो वो अपने भाई के लिए कभी बुरा नहीं सोच पाती जी। वो चाहे एक बार उसके साथ कितना भी बुरा कर देगा, पर उसके ऊपर अगर कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले वो खड़ी हो जाएगी जाके। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। अच्छा, जब बहन और भाई की यदि हम बात करें तो अक्सर देखते हैं कि जब बहन भाई मिलते हैं तो घंटों तक बैठ के कुछ नहीं, खाली बातें करते हैं। लेकिन वो बातों से जो भाभी है उसको तकलीफ क्यों होती है? तो भाई साहब हम भी भाभी तो हम भी हैं, हम क्या बताएंगे इस विषय ऐसे तकलीफ होना नहीं चाहिए। वैसे होती है ना? हाँ, होती तो है। वो क्या ना, ईगो जगता है कि ये लोग बैठ के बात कर रहे हैं और हम काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर काम का बोझ बढ़ गया है। और आजकल मेरा तो मानना ये है कि स्त्रियां ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करती। अगर काम करते रहो तो कोई बोझ नहीं है, 2 मेहमान भी आ गए तो कोई बात नहीं है, पर आजकल स्त्रियां काम करना पसंद नहीं करती। इसलिए उनको लगता है, उनको ऐसा लगता है, और उनको ये लगता है कि ये भाई बहन तो देखो बैठ के बात कर रहे हैं और हमसे जो है काम करा रहे हैं। हाँ जी। और जबकि वो अपने पीहर में जाएंगी तो वो भी वही करेंगे, सेम की सेम स्थिति वहाँ बनेगी। तब उनको ये रियलाइज नहीं करते, यार हम भी जाते हैं अपने भाई के साथ बैठते हैं। तो सोच का फर्क हो जाता है वो तो जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए भाई, अब चूंकि नैनो फैमिली का दौर चालू हो गया है है ना, और नैनो क्या कहें, अब तो कुछ और ही हो गया है जिसकी मतलब बात भी करना मतलब मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में रिश्ते तो ख़त्म से होते जा रहे हैं, मौसी का, मामा का, बहन का, है ना, तो आपस में बहनों का, ये सब, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से तो भाई साहब ये आगे चल के रिश्ते ही नहीं बचेंगे। हाँ, जिस हिसाब से ये अभी चल रहा है उस हिसाब से तो कोई रिश्ते बचना ही नहीं, न चाचा न मामा।
ना भुआ, ना फूफा, ना मौसी, ना मौसा। केवल एक कहानियां रह जाएंगी। जैसे आज हम पुरानी कहानी देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है आगे चल के भी ये कहानी टाइप की ना बन जाए, और जो ठीक भी नहीं है। हाँ, रिश्तों का कोई वो ही नहीं है। एक दौर था जब अमूमन 7-8 तो बहनें होती थी जी। और 5-7 भाई होते थे। ये एक घर की कहानी होती थी। इतना बड़ा परिवार होता था, और वो सब परिवार जो है धन के अभाव के बावजूद भी खुशहाल रहते थे। आज नैनो परिवार हो गया है और खुशहाली दूर हो गई है। वही ना, पैसों में खुशियां देखना चलो, पर पैसों में खुशी नहीं है। रिश्तों में जो खुशियां हैं, आपस में मिलने जुलने में जो खुशी है, वो पैसों से नहीं हो सकती। और आजकल आदमी पैसों के पीछे भाग रहा है, रिश्तों का तो कुछ वो है ही नहीं। महत्व खत्म होता जा रहा है। भारत के लोग भारत की संस्कृति को छोड़कर विदेशी संस्कृति एडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसको एक कारण नहीं मानते आप? बिल्कुल है ना। वो सोचते वहाँ वो लोग भी तो ऐसा रहते हैं, वो अपनी तरफ आ रहे हैं, अपन उधर जा रहे हैं। मतलब विपरीत चल रहे हैं अपन। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं चीची नेचुरल्स। तो भाभी जी, यहाँ तक तो अपन पहुँच गए हैं। अब थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि वर्तमान जो दौर चल रहा है, चूँकि ये दौर पूरा प्रोफेशनल तरीके का है, इसमें हर चीज़ एक साथ दो साथ लेने वाला कार्यक्रम चल रहा है। तो रक्षाबंधन पर भी गिफ्ट की आशा रहती है, और ख़ास करके ये जब से ये चॉकलेट का पैटर्न चला है ना, चॉकलेट वालों ने ये जो गिफ्ट का जो पैटर्न, हाँ, उनने जो चलाया है, तो उससे ये गिफ्ट की कहना चाहिए कि परंपरा शुरू हुई है। तो क्या आपके समय में भी था क्या ऐसा कोई गिफ्ट का? नहीं भाई साहब, ऐसा कोई गिफ्ट का आइटम नहीं था, ना कोई गिफ्ट चलते थे। बस अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सब लेके जाते थे, और ऐसी आशा भी नहीं रहती थी कि हम ये लेके जा रहे हैं तो हमें ये रिटर्न मिलेगा। आजकल तो ये है कि पहले रिटर्न गिफ्ट तैयार ही रखना पड़ता है, नहीं तो जो लेके आया है उसका दिल दुख जाएगा। हाँ, कि हमें कुछ दिया नहीं है। रक्षाबंधन का मतलब हो गया रिटर्न गिफ्ट हो गया। परंपरा ही गलत है। परंपरा का ये सब चॉकलेट कंपनियों ने इसको शुरू किया है, अपनी चॉकलेट बेचने के लिए वहाँ से इसको शुरू किया है। तो भाभी जी, अब मैं पुरानी थोड़ी सी आपसे पूछना चाहता हूँ। एक तो पहले ये बताएं कि आप कितने भाई बहन हैं? भाई साहब, हम लोग 4 भाई हैं और मैं उनके बीच में अकेली बहन। बहुत बढ़िया। ये तो फिर तो आपको बिल्कुल उस पर रखते होंगे चारों भाई मिलके। हाँ भाई साहब, बहुत मतलब मैं तो छोटी हूँ, तो भैया लोग बहुत अच्छे से रखे शुरू से। और आज मेरी शादी को भी मतलब 48 पूरा होने वाला है, पर ऐसा कोई रक्षाबंधन नहीं गया होगा कि जिस पे भैया लोग नहीं आए हो। ये तो बहुत मतलब आपके लिए अचीवमेंट वाली बात है जी। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि आप का कोई बचपन का ऐसा भाई बहनों के बीच का कोई किस्सा ऐसा हो कि जो आपको याद हो, जो मेमोरी बन जाती है ना, जैसे जी। तो ऐसा कोई किस्सा आप बता सकते हो तो? भाई साहब, जब हम लोग छोटे थे ना, तो घर की परिस्थितियां तो इतनी अच्छी होती नहीं थी, किसी की नहीं थी, वो तो कि नए कपड़े लाए जाएं। अच्छा, मैं क्योंकि अकेली थी, तो मेरी बड़ी जिद्दीपन की आदत थी कि मेरे को हर त्योहार आता था तो नए कपड़े चाहिए रहते थे। तो पिताजी ने मना कर दिया कि अरे अभी अपनी गुंजाइश नहीं बैठ रही है, दीपावली पे सबको इसको कपड़े ला देंगे। तो भैया लोगों ने जो अपना पैसा इकट्ठा करके रखते थे ना, तो उन पैसों से मुझे कपड़े ला के दिए। अरे वाह। तो मुझे आज भी याद है कि भैया लोग अपने लिए भले से कुछ न खरीद पाते थे, पर मेरे लिए हर त्योहार पे नया कपड़ा ला देते थे वो। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो मुझे आज भी अपने भाइयों की वो बात याद आती है ना, तो बड़ा मतलब दिल से वो होने लगता है। बहन का नाम ही ये है कि जो है भाइयों के प्रति समर्पण। आज एक चीज़ और जो बहुत बड़ी दिखाई दे रही है कि संपत्ति को लेकर जो सरकार ने जो कानून बना दिया, बहन को भी अधिकार दे दिया जी। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी जो बहनें हैं, करीब 80-90% बहनें ऐसी हैं कि जो भाई की संपत्ति लेना नहीं चाहती हैं जी। ऐसा क्यों है, जबकि सरकार ने अधिकार दे दिया है? भाई सब अधिकार अपनी जगह है। देखो, भाई जिंदगी भर आपके लिए करता रहता है, आपके दुख सुख में खड़ा होता है, आपके घर का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें वो बरोबर जो उसकी सामर्थ्य रहती है वो लेके आता है। फिर आपको हिस्से की जरूरत क्या है? आपको आपके पति के यहाँ से मिल ही रहा है, फिर भाई का हक मारना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। हाँ, तो आपके जैसी सोच वाली 80% बहनें ऐसी हैं
कि जो उसमें हिस्से लेने के लिए दबाव नहीं बनाती हैं। जी। 20% हो सकती हैं। हाँ, 20% हो सकती है। भाई की संपत्ति में से भी हिस्सा चाहिए। जी। बाकी 80% ऐसी हैं कि जो नहीं चाहती नहीं हैं। चाहते। तो आप जैसे भाभी जी बता रहे हैं कि जी। अपना एक परिवार के बारे में बता रहे हैं, और कोई किस्सा ऐसा याद है क्या भाई बहन के बीच का? नहीं भाई साहब, और तो कुछ याद नहीं और है। ऐसा कुछ याद नहीं है, लेकिन एक चीज़ जरूर, जी। जब हम ये कहते हैं कि बहन घर आती है तो बहुत सारी खुशियाँ लाती है। जी। और खास करके जब भतीजे होते हैं जी। वो बुआ का इंतजार कर रहे होते हैं। जी। तो एक बुआ का प्रेम के बारे में और थोड़ा सा बता दीजिए। बुआ को अपने भतीजों से तो प्रेम रहता है भाई साहब। और वो क्या है ना कि भतीजों को भी रहता है। बहुत कम ऐसा होगा कि जिनको न रहे, ये तो बुआ का इंतजार तो हाँ, रहता बुआ है। और भतीजे का प्रेम तो मतलब हाँ। ऐसा है कि जो है, भले ही भाई एक वैसे फिर भी कह रहे रहने दो, हाँ। लेकिन भतीजे कहेंगे नहीं नहीं, बुआ नहीं। को। तो बुआ भतीजे का जो प्रेम है, हाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि बहन आती है तो बहुत सारी खुशियाँ लाती है, और जब घर से जाती है तो भाई की दुआएं करके जाती है। जी। है ना? वो भले ही जैसे भी स्थिति में जाए उसको जाने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन कोशिश ये करती है कि जो है मेरे भाई वगैरह सब जो मेरे है भाई भतीजे हमेशा खुश रहे। अभी जैसे मैंने पूछा था कि जब मदर फादर नहीं रहते हैं जी। उस समय जाने की स्थिति, और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आप गए हो और वो सम्मान नहीं मिला हो, फिर आपको लगा कि शायद हमें नहीं आना चाहिए था? नहीं, हमारे बड़े भैया बहुत अच्छे हैं। हम्म। बड़ी भाभी ने तो, क्योंकि मम्मी हमारी, मेरी तो समझ लो मैं 16-17 साल की थी जब ही मेरी मम्मी शांत हो गई थी। जी जी। और भाभी थी तो भाभी ने आज दिन तक एक माँ का फर्ज पूरी तरह से निभाया है। कभी महसूस नहीं होने दिया कि मम्मी नहीं है। और आज भी वो रखती है। तो मतलब इतने मित्रों, साल के मैं बाद ये भी। यहाँ बीच में रोक रहा हूँ। यदि आप लोग देख रहे हो इस पॉडकास्ट को तो एक बात समझिए, एक लेडी वो भी है कि जो अपनी नंद के लिए वो माँ का प्यार भी देकर उस परिवार के लिए या उस बहन के लिए कहें भाई की, ये एहसास नहीं होने देती है कि अब उसकी माँ नहीं है और ये घर जो है तुम्हारा नहीं है। वो वही अधिकार है जैसे पहले आती थी, फिर भी आ सकते हो। जी भाभी जी, जी। कंटिन्यू कीजिए आप। नहीं तो वो भाभी हमारी मतलब आज भी जो है कि कभी माँ की कमी नहीं उन्होंने बस वो जितना अपनी लड़कियों के लिए करती है उतना ही मेरे को भी करती है। वो कहती है मेरी ये लड़कियां हैं, ये सबसे बड़ी लड़की है। बहुत बढ़िया, ये आप किस्मत वाले हैं। नहीं तो आज जो समाज में हम चीज़ें देख रहे हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल दिखाई दे रही हैं। जी। समाज का बदलता स्वरूप ने जहाँ भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुँचाया है, वहाँ परिवारों को भी नुकसान पहुँचाया है। परिवार को नुकसान पहुँचाया है ना? तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? भाई सब विचारों की वो है, विचार ही नहीं मिलते हैं आजकल। परिवार में विचार नहीं मिल रहे। अब वो क्यों नहीं मिल रही? तो अपनी संस्कृति को देखते ही नहीं है। इतना देखा जा रहा है कि बाहर के लोगों से बड़ा प्रेम दिखाई दे रहा है और घर के लोगों से जो है दूरियां शुरू हो गई हैं। तो ये सब ऐसा नहीं लग रहा कि इससे ये जो संयुक्त परिवार की परिकल्पना थी वो हमारी कहीं ध्वस्त होती दिखाई दे रही है? हाँ है, ये तो संयुक्त परिवार में जो पहले उसमें आपस में प्रेम रहता था भाई सब, पास में रहने में। एक मामा की लड़की जी, एक बुआ की लड़की, एक ताऊजी की लड़की, एक चाचा की लड़की, ये आज हम कहने लगे हैं, लेकिन उस समय ये सारी बहनें हुआ करती थी। उसमें ये नहीं कहते थे, परिचय ऐसे नहीं दिया जाता था कि ये चाचा की लड़की है। ऐसे नहीं दिया जाता था, ये परिचय नहीं दिया जाता था ये ताऊजी की लड़की है। ये यही परिचय दिया जाता था कि हमारी ये बहन है। तो कितना परिवर्तन आ गया है। बहुत परिवर्तन है ये तो। आप लोग उस युग के हैं जब आपने बहनों को, खास करके ससुराल की हम बात करें तो ये पता चल जाता था कि मायके का कोई व्यक्ति आया है तो उतनी खुशी मिलती थी जितनी की खुशी ऐसा लगता है कोई अपने परिवार का कोई आ गया हो गया। वो शहर से कोई आ जाता था तो लगता था हमारा अपना भाई आ गया। अपना भाई आ गया। और इतना ही नहीं, ऐसा कहते थे कि एक गांव की लड़की जो है पूरे गांव की बेटी बन जाती थी। उस संस्कृति के बाद आज हमारी जो संस्कृति में जो विघटन आ रहा है तो वो स्वरूप तो बहुत बिगड़ता जा रहा है। जी। आप और कुछ
बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि आज हमारे दर्शकों से कि भाई रक्षाबंधन को किस तरह से मनाएं, और क्या भाई बहन के जो प्रेम का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार क्या कहें, ये तो एक भाई बहन के प्रेम की तो कोई कल्पना की नहीं जा सकती है। क्योंकि यदि हम भगवान कृष्ण के और द्रौपदी जी की बात करें तो अथाएं प्रेम सबको पता है। और माता लक्ष्मी का भी आपको पता होगा कि माता लक्ष्मी जब राजा बलि से भगवान विष्णु को वापस लेके आई थी, वो कहानी भी सबको पता है। खैर, तो आप कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहें तो? भाई साहब यही बोलना चाहेंगे कि भाई बहन का जो पवित्र त्यौहार है, इसको व्यापार न बना के एक प्रेम का ही संबंध बना के रखें। भाई कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो, पर उससे इतना ही प्रेम रखें, उसमें भेदभाव न करें जी। और गिफ्ट की आशा ना रखें। हाँ, गिफ्ट की आशा न रखें। मेन बात तो गिफ्ट की आशा। हाँ, गिफ्ट की आशा न रखें। चलिए, तो आज हमारे साथ ये खास मेहमान थे, और ख़ास मेहमान क्या कहें, एक पारिवारिक चर्चा इसे हम कह सकते हैं। पॉडकास्ट में एक पारिवारिक चर्चा जिसमें कि आज के जो विषय हैं, और ख़ास करके रक्षाबंधन जैसे जो पवित्र त्यौहार है, उसकी गंभीरता क्या है वो हम समझ सकते हैं। पुराना दौर एक था कि जब बहनें महीनों पहले आ जाती थीं और महीनों तक रुकती थीं। अब चूँकि पढ़ाई का ऐसा वो बोझ लग गया है बच्चों के ऊपर कि वो एक दिन भी रुकना उनको भारी हो रहा है। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि दुनिया में यदि कोई प्रेम है तो वो सिर्फ भाई बहन का प्रेम है। उससे अच्छा प्रेम दुनिया में और कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर समर्पण है, त्याग है, तपस्या है और एक विश्वास है। एक बहन और एक भाई जब रास्ते पर जा रहे होते हैं, कोई दूर से ही देख के ये बता देगा कि ये भाई बहन है, क्योंकि उनके अंदर आचरणों का वो समावेश दिखाई देता है। और बहन को भी एक हिम्मत होती है, भाई है। भाभी जी, एक और प्रश्न मैं यहाँ चूंकि चलते चलते लेना चाहूँगा जी। जब ससुराल में कोई दिक्कत आती है तब मायका कितना मायने रखता है? ये चलते चलते आपसे आखिरी प्रश्न है। भाई साहब, मायका बहुत हिम्मत देता है, क्योंकि जितनी भी मुसीबत आती है ना, तो सबसे पहले भाई आता है और वो ढाल बन के खड़ा हो जाता है बहन के आगे। और उसका समर्पण तो रहता है, उसको आप समझो या ना समझो, पर समर्पण तो भाई का रहता है। मायके की याद और मायके की आशा, मायके से मिलना कुछ नहीं है, लेकिन एक हिम्मत होती है कि यदि कोई मुसीबत आ रही है तो मायका, हमारे पास मायका है, वहां से हमें कोई बैकिंग मिल जाएगी। भले ही चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, या वो मानसिक ही आपको ताकत मिल जाती है, तो वो भी काफी हो जाती है। एक विश्वास रहता है। तो ये मैं प्रश्न करना भूल गया था, इसलिए मैंने ये लास्ट में जाते जाते ये प्रश्न लिया। और ये प्रश्न नहीं है, ये एक विश्वास की बात है कि हर बहन के लिए जब हम कहते हैं कि बहन को मायका क्यों अच्छा लगता है, उसको एक विश्वास दिखाई देता है कि कुछ नहीं है तो मेरा मायका तो है ही है, जो मुझे स्वीकार करेगा किसी भी स्थिति में और मेरे साथ खड़ा नजर आएगा। मित्रों, बहुत सारी शुभकामनाएं, और अंकल टॉक को आप जो प्यार देते हैं इसी तरह देते रहिए। आपने भाभी जी समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।